दोस्तों मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। हो सकता है कि इस वीडियो को केवल 10 लोग ही देखें, क्योंकि आज की वीडियो शायद बहुतों को बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी को बुरी लगे या कैसी भी लगे, मेरा काम है सिर्फ सच बताना और इस भारत के युवकों को दलदल से निकालना। तो बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जो सच है, जो मैं मानता हूँ, वही आपसे कहूंगा। दोस्तों एक ही प्रकार की कमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। हर कोई कह रहा है कि मेरे अंदर कामुक विचार आते हैं, कामुकता बहुत ज्यादा आती है, गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं। किसी लड़की को देखो तो उसको देखकर गंदे विचार आते हैं। कहीं जाता हूँ तो अगर कोई लड़कियां दिख जाए तो उसको देखकर बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं। तो अब सच सुन लो, गंदे विचार उस इंसान को आते हैं जो नारी का सम्मान नहीं करता। ध्यान दीजिए, आपने अभी नारी के जीवन को ठीक तरह से गहराई से जाना नहीं है, और जिस दिन आप जान लोगे तभी आप पवित्र ब्रह्मचारी कहलाओगे। वीरे को बचाना ही ब्रह्मचारी नहीं है, गलत सोच है तुम्हारी। नारी को सम्मान देना भी ब्रह्मचार्य है। अगर आप लड़की के जीवन को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, उसके अंतिम समय तक, तो आपको पता चलेगा कि वो हम लोगों के बीच पिसती गई है। एक नारी का जीवन हमसे ज्यादा दुख भरा होता है। किसी भी लड़की से जाकर पूछ लेना, कोई भी लड़की ये नहीं कहेगी कि मैं अगले जन्म में नारी बनना चाहती हूँ। नहीं, आप एक बार उसके जीवन को महसूस करो। जब एक मर्द उसके साथ सेक्स करता है तो जो उसको दर्द होता है, उसकी चीखें निकलती हैं, जो पीड़ा होती है उसको महसूस करो। देखो कि कितना दर्द होता है। आप लोगों को पता है कि लड़कियों के पीरियड होते हैं, हर महीने हर साल न जाने होते ही रहते हैं, और वो दर्द आपने कभी महसूस किया है? नहीं। आप लोग तो बस लड़कियों को देखकर उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं, बस। लेकिन आपने उनका एक बार जीवन पढ़ने की कोशिश की है? नहीं। और खुद को एक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। बड़ी अजीब बात है। जिस दिन आपको हर लड़की का दुख, उसकी चीखें आपके कानों में गूंजने लगी, उसका दर्द महसूस होने लगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके मन टेंशन में होती है तो दुख आपको भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप पोर्न में दिखने वाली लड़की को समझ सके, उसका दर्द महसूस कर सके, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम लोग तो मजे में जी रहे हैं, बल्कि नारी का जो जीवन है वो बहुत दुख भरा है। बचपन में वो काम में लगी रहती है, अपने घर में माँ का हाथ बटाना, ये सब कुछ करना, फिर घर में ही रहना, ज्यादा बाहर डोलने की अनुमति नहीं है उन्हें। फिर उसके बाद कॉलेज जाना, फिर सीधे घर आना, घर का काम करना, बिना कोई छुट्टी के बस काम करते रहना। फिर उनके पीरियड भी है, उनको टेंशन भी है, दुख भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद फिर बड़े हो जाना, फिर उसके बाद पति की हवस को मिटाना, और उसके बाद 9 महीने बच्चे को गर्भ में धारण करना, वो दर्द महसूस करना, रात दिन एक करना, और फिर उसके बाद जब वो बाहर आ जाता है तो उसके बाद उसके जो गंदगी है उसका मल मूत्र साफ करो, सारी चीजें करो, रात को बिस्तर में बाथरूम में सो, और ना जाने कितना दर्द सहना पड़ता है। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद ये गारंटी भी नहीं कि वो माँ का कभी साथ देगा भी या नहीं, और उसके बाद माँ उसके लिए करते करते पिसती चली जाती है, और एक दिन बूढ़े होकर उसका जीवन खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी का जीवन दुख भरा नहीं है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा दुखदायी जीवन जीती हैं। वो उनकी चीखों को महसूस करो, उनके दर्द को समझो। एक बार जब आपको पता चलेगा कि आपके अंग में से जब खून निकलता है, जब पीरियड होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना दर्द सहती है वो। आप लोग तो सिर्फ किसी लड़की के साथ सेक्स करके चले जाते हो, लेकिन उसको जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसका क्या? या एक मर्द सिर्फ सेक्स करके चला जाता है, उसका वीर्य उसके गर्भ में जाता है, फिर 9 महीने उसे संभालना, देखभाल करना, उसका दर्द महसूस करना, सब कुछ। और जब बच्चा होता है, तो जब बच्चा निकलता है पेट से बाहर, तो वो दर्द इतना भयंकर होता है कि अगर कोई मर्द उसको सहे, उसकी मौत भी हो सकती है। मुझे ब्रह्मचर्य इसीलिए सबसे बेहतर लगता है क्योंकि इसमें नारियों का सम्मान होता है, और जो नारी का सम्मान करता है, फिर चाहे कोई भी लड़की हो, फिर उस इंसान को किसी भी लड़की से शर्म नहीं आती, क्योंकि उसकी नजर पवित्र हो जाती है। और पवित्र जीवन जी कर देखना, वाकई में जिंदगी में जो मजा है वो पवित्र जीवन जीने में ही है। माफी चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें गलत लगी हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, इन सब का थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं,
तो बाहर चलने वाली हर लड़की को देखिए, पॉर्न में दिखने वाली लड़कियों को देखिए। हालांकि उन्हें पैसा दिया जाता है, वो पैसा कमाने के लिए ही, उन्हें कोई साधन नहीं मिलता तो उन्हें इसका काम करना पड़ता है, वो भी उनकी मजबूरी है। लेकिन पॉर्न वीडियो किस तरह से बनती है, किस दर्दनाक तरीके से बनती है, शायद आपने वो कभी नहीं देखा। आपको तो बस वही दिखाया जाता है जो आपको उत्तेजित करे, लेकिन वीडियो के पीछे किस तरह से एडिट किया जाता है, क्या क्या होता है वहां, वो आपको नहीं पता। तो इस दलदल में से निकलिए और सम्मान दीजिए, और सच्चा सुख और शांति इसी में है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बर्बाद हों, मैं आपके साथ हूं। पवित्र बनिए, इस देश को उन्नत करिए। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को हर नवयुवक के पास शेयर जरूर कीजिए। मैं जानता हूं कि शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा बुरी लगी हो लोगों को, शायद इसे 2, 3, 4, 5, 6 या कुछ ही लोग इसे देखें, लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ जीवन का सच बताना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।